गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या है कि पढ़े थे, इससे पहले हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़े। बूलियन अलजेब्रा को भी हमने पूरे तरह से जो है कि क्या किया, कंप्लीट किया। आप देखे ही होंगे कि उसका हर जो है कि आपको टॉपिक को मैंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है। और अब उसके बाद फिर मैं एआई पढ़े। एआई का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि एआई क्या है। ठीक है। एआई में पार्ट्स बताया, उसका टाइप्स बताया, हर तरह से मैंने बताया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रोग्रामिंग ही शुरू करने जा रहे हैं। इसके सी प्लस पढ़ाएंगे, उसके बाद जावा है, पाइथन है, सारा होगा। लेकिन इससे पहले बेसिक नॉलेज हम लोग जो है कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है प्रोग्राम, क्या है उसका प्रोसेस, कैसे होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो उसके बारे में हम लोग जो है क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप एक कॉपी और पेन आप ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और हम इसको क्या है बाय लैंग्वेज जो समझाते हैं, इंग्लिश है और उसको हिंदी करके हम समझाते हैं, जिससे जो है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमेशा जो है कि आपको ये क्या है कि एक आपके लिए फेवरेबल होता है कि जो है आपको मैं समझा पाऊँ कि कैसे जो है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में चला जाए। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि प्रोग्राम क्या है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी टास्क। देखिए क्या होता है कि ये प्रोग्राम जो होता है आपका क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, एक सेट होता है जो कोई भी टास्क को क्या कर सकता है, कर सकता है। फिर मैंने लिखा है कि पैसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है कि ये पैसिव रूप में होता है, यानी कि एक्टिव नहीं होता है। यानी आप यहां लिख सकते हैं कि नॉट एक्टिव है, यानी ये एक्टिव नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया, आपको प्रोग्राम हो गया। अब प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस भी क्या होता है, क्योंकि प्रोग्राम यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, टू डू एनी टास्क, यानी कहने का मतलब वो भी वही होता है, बट उसमें क्या होता है कि वो एक्टिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। यानी कि कहने का मतलब होता है ये एक्टिव होता है, यानी ये चल रहा होता है। ये क्या होता है, ये चल रहा होता है। आप लिख सकते हैं चल रहा होता है। ठीक है। क्या एक एक ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल जो है प्रोग्राम, सॉरी, ऑल प्रोसेस आर प्रोग्राम, यानी जितना प्रोसेस प्रोग्राम हो सकता है, बट क्या है कि ऑल प्रोग्राम आर नॉट प्रोसेस, यानी कि सारे जो है प्रोग्राम प्रोसेस नहीं हो सकता है। फिर ये क्या है कि ये कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर जो होता है ओनली जो है दो ही क्या है कि ओनली एक ही लैंग्वेज को जो है कि क्या करता है, वो समझता है। यानी इसीलिए मैंने लिखा है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली दी मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज दैट मीन्स ये बाइनरी लैंग्वेज, यानी जीरो और वन, यानी जीरो और वन को ही समझता है। यानी जीरो डैट मीन्स क्या होता है, फॉल्स होता है, और आपको वन डैट मीन्स क्या होता है, ट्रू। इसी पे यानी कि पूरे तरह से पूरा जो है कि आपका क्या होता है, प्रोग्राम लिखते हैं या कोड लिखते हैं, तो बस ये फॉल्स और ट्रू पे जो है कि क्या होता है, ये होता है। अब क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे। दो टाइप होता है, एक होता है लो लेवल होता है और एक होता है हाई लेवल। क्या होता है, लो लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है। ठीक है। यानी लो लेवल और हाई लेवल, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स हो गया, क्या हो गया, लो लेवल और हाई लेवल। अब इसमें क्या है कि लो लेवल में क्या है, तो लो लेवल में है मशीन लैंग्वेज है और क्या है, असेंबली लैंग्वेज। यानी लो लेवल में क्या आएंगे, यानी मशीन लैंग्वेज आएंगे और असेंबली लैंग्वेज आएंगे। और हाई लेवल में क्या आएंगे, तो हाई लेवल में आएंगे आपको क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत क्या आएगा, प्रोसीड्यूरल आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे जावा हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस आएगा। फिर है क्या, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या आएगा, एक क्लाइंट साइड आएगा, फिर एक सर्वर साइड आएगा। फिर है मार्कअप लैंग्वेज क्या है, तो इसमें HTML आएगा और क्या है, XML आएगा।
तो ये जो है कि हाई लेवल जो है कि लैंग्वेज में जो है कि इतने सारे आएंगे और ये लो लेवल लैंग्वेज में इतने सारे आएंगे। यानी याद रखिएगा, मशीन लैंग्वेज हमेशा जो है 0 और 1 को ही जो है कि क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। मैंने हाई लेवल के बारे में कुछ मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको लो लेवल तो आप समझ गए कि वह क्या होता है, कि वह कोड जो होता है 0 और 1 ही पे लेता है। बट ये हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि ये क्या है कि दिस लैंग्वेज विद द राइट्स इन दी क्या है, इंग्लिश कोड यूजर अंडरस्टेबल। ये क्या होता है, हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है, ये जो लिखा जाता है ये इंग्लिश कोड में होता है, और सिर्फ ये क्या होता है कि आपको क्या होता है, ये यूजर ही क्या अंडरस्टैंड कर सकता है, एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। बट क्या है, और ये कह सकते हैं कि नियर और क्लोज टू यूजर, यानी कि एक यूजर के ही नज़दीक होता है, यानी यूजर ही लिखता है और यूजर ही समझता है। फिर है दिस लैंग्वेज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड, ये मैंने बताया कि ये जो है कि क्या होता है कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है, जो कोड लिखा जाता है, तो कंप्यूटर जो है डायरेक्टली वो नहीं समझता है, और सो इट इज द क्या है, ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इसको क्या करने पड़ता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है तो उसको मशीन लैंग्वेज में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। और उसमें जो है कि मशीन लैंग्वेज मशीन क्या है कि लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करने के लिए दो होता है, एक होता है आपको कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। तो कंपाइलर का क्या काम है और इंटरप्रेटर का क्या क्या है। कंपाइलर ये होता है कि पूरे कोड को जो है कि एक पूरे कोड को जो है वन बार में ही क्या कर लेता है, ट्रांसलेट कर लेता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये लाइन बाय लाइन जो है कि कोड को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ये क्या है कि आपको इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर हमेशा जो है कि आपको क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क का स्पेस को क्या करता है, ये कम यूज करता है। लेकिन एक कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, हार्ड डिस्क स्पेस को जो है कि ज़्यादा यूज करता है। ठीक है, तो और इंटरप्रेटर और क्या है कि कंपाइलर दोनों जो है कि ये मशीन लैंग्वेज का ही पार्ट है, जो ट्रांसलेट करने में क्या आता है, आपको काम आता है। ये जो है कि क्या है कि हम लोग जो है कि क्या है कि मशीन जो लैंग्वेज होता है वो जो होता है कि वो ट्रांसलेट करने के लिए दो कोड लेता है। एक क्या लेता है, ट्रांसलेटर एक होता है, एक होता है आपको कंपाइलर होता है, और एक इंटरप्रेटर होता है। तो मैंने बताया था कि जो है कि कंपाइलर क्या होता है कि इसका ट्रांसलेट दी क्या है, होल प्रोग्राम अनफ्रॉन्ट, यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ में जो है कि क्या कर देता है, रन करा देता है, वो कंपाइलर होता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है कि ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन को क्या करता है, ये क्या ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन को क्या करता है, ट्रांसलेट करके रन कराता है। फिर क्या है कि इसका जो है कंपाइलर का एजुकेशन जो टाइम होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है। ये फास्ट में यानी कि बहुत तेजी से जो है कि एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये क्या है, इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है कि ट्रांसलेट कर रहा है, लाइन बाय लाइन, इसलिए इसका क्या होता है कि इसका एजुकेशन टाइम जो होता है वो स्लोअर होता है। और क्या ईयर हैंडलिंग का मतलब होता है कि ये डिस्प्ले ऑल एरर एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन, यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा होल प्रोग्राम को अगर एक बार ट्रांसलेट करने के बाद ही ये क्या करता है, एरर को दिखाता है। बट ये क्या है कि आपको जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या होता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इसलिए क्या है कि ये स्टॉप हो जाता है, यानी जैसे ही एजुकेशन टाइम होता है इसका जो क्या है कि स्टॉप एट द फर्स्ट एरर फाउंड दी ड्यूरिंग द एजुकेशन। पहले ही लाइन में अगर उसको एरर दिख गया तो क्या कर देगा, वो स्टॉप हो जाएगा, यानी आगे एजुकेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये क्या होता है कि कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है आपको क्या है, मेमोरी। मैंने अभी बताया था कि रिक्वायर्ड द मेमोरी टू सेव दी क्या है, जनरेटेड द एग्जीक्यूट फाइल, यानी कि ये क्या है, कहने का मतलब है ये ज़्यादा, क्योंकि क्या है एक बार में होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो कह सकते हैं कि ये ज़्यादा मेमोरी की खपत करेगा। बट क्या है कि इंटरप्रेटर क्या है कि ये क्या होता है कि ये जो है लाइन बाय लाइन जो है कि क्या करता है कि एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए क्या है कि इसका ये जो है मेमोरी को जो है बहुत कम जो है यूज में लेता है। आगे है कि यूजेज दी क्या है, यानी एग्जाम्पल क्या है कंपाइलर का, कंपाइलर में कौन कौन से आ सकते हैं प्रोग्रामिंग, तो सी है, ये C++ है, फिर क्या है ये जावा है, और क्या है फिर उसके बाद क्या है इंटरप्रेटर में क्या आएगा, तो इंटरप्रेटर में आएगा आपको पाइथन है, फिर आपको जावा स्क्रिप्ट है, फिर रूबी है, PHP है।
तो इस तरह से जो है कि मैंने आपको दोनों के यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में आपको क्या मैंने डिफरेंस बताया कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। क्योंकि एग्जाम में ये जो है कि क्वेश्चन यहाँ से जो रिलेटेड जो है कि आपको पूछा जाएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही जानना है कि कंपाइलर जो होता है होल प्रोग्राम को एक बार क्या करता है, रन कराता है, और ट्रांसलेटर जो ये इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन। तो इस तरह से आप इसको एक बार दो बार इसको रिपीट कीजिए, और जितना मैंने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रोग्रामिंग सी लेकर आ रहे हैं, और उसको लाइन अच्छे से यानी बेसिक रूप से हम आपके सामने वो बताएंगे और उसके प्रोग्राम भी करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। हम अपने चैनल को कहेंगे, आप लोग से सहयोग मांगेंगे कि मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।